जय हिंद दोस्तों, वेलकम माय चैनल ई स्मार्ट इन्वेस्ट पाथ ऑफ वेल्थ क्रिएशन। मैं शंकर ओम हमेशा की तरह टैक्स एंड फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। हाँ, आप लोग सही देखा। इस तरह आईटीआर फाइल कराकर या खुद कर कर गलती ना करें, नहीं तो सस्ता पड़ेगा, बहुत ही महंगा। ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए बताता हूँ। इस वीडियो में एक डिफेंस पर्सन असेसमेंट या 2022-23 का फाइल किया हुआ डिटेल्स दिखाता हूँ और आपको समझ में आ जाएंगे। दोस्तों, इसमें क्या हुआ है, हम हमेशा आईटीआर फाइल करते हैं, 7 साल से करके आ रहा है आईटीआर फाइल। मैक्सिमम डिफेंस पर्सन का हम काम करते हैं। तो ये जब इस साल के आईटीआर फाइल के लिए 2023-24 असेसमेंट ईयर का ये बंदे ने हमें दिया, तो उन्होंने बोला जे सर पिछले साल का भी मेरा आईटीआर का रिफ़ंड नहीं आया। तो क्या है, आप थोड़ा देखिए। जब हमने उसका फाइल को स्टडी किया, तो स्टडी करने के बाद हमने जो देखा वो तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। चलिए मैं उसका जो पिछले साल का आईटीआर फाइल किया फॉर्म मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है उनका पिछले साल का आईटीआर फाइल किया हुआ फॉर्म है। तो ये जो आपका असेसमेंट या 2022-23 का ये जो फॉर्म है। तो फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं दोस्तों, जो ये बंदे पता नहीं इन्होंने खुद भरा है या किसी को दे के भरवाया है। मैं एक बात आपसे आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। आप लोग जो भी खास करके डिफेंस पर्सन है, जो आईटीआर फाइल करने का जो टाइम जैसे अभी इस टाइम में आ गया है, तो काफ़ी बंदों ने क्या करते हैं, यूट्यूब के अंदर 2-4 वीडियो देखने के बाद खुद आईटीआर फाइल करना स्टार्ट कर देता है या किसी को आईटीआर फाइल करने दे देता है। अगले वाले को ये भी नहीं पता होता कि अगले वाले कितने इस मामले में नॉलेजेबल है, कितना नॉलेज नहीं है। सब अपने आप को बोलता है कि भाई मैं आईटीआर फाइल कर दूंगा, ना उसका कुछ सेक्शन का पता है, ना उनके जो रूल रेगुलेशन है उनका पता है। तो उसके बाद इस तरीके से इनका प्रॉब्लम मतलब क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों अभी देखिए, इस बंदे ने जो आईटीआर फाइल किया है, तो आईटीआर फाइल करने में ये तो ऑटो फिल होके आ जाते हैं फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग। तो ये तो सही है। उसके बाद इन्होंने जो किया है ये है मेन अलाउंसेस। देखिए, ये एनी आधार लेके इन्होंने डाल दिया, जो लिखना था इन्होंने लिख के। HRA यूनिफॉर्म टीपीटीएल अलाउंसेस है, ये फिगर कहाँ से आया हमें पता नहीं है। और उसके बाद ट्रांसफ़र ग्रांट का भी इन्होंने दे दिया इस तरीके से। और लास्ट में एक सेक्शन 1014(2) का इन्होंने ये भी लेके 56,000 दे दिया। उसके बाद ये जो ट्रैवल कॉन्सेशन मिलता है, लीव ट्रैवल कॉन्सेशन 31,500, ये क्या है पता नहीं है मेरे को। ये इस ट्रैवल अलाउंसेस तो इसका कॉन्सेशन मिलता है, लेकिन ये इतने फिगर नहीं मिलता। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, सीए जो होता है, मतलब यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, CEA, इनका एक बच्चे का CEA का, अगर एक बच्चे का अलाउंसेस है सिर्फ ओनली 1200। अगर आपको कितने भी मिले, आपका डिपार्टमेंट चाहे कितने भी आपको अलाउंसेस दे दे, एक बच्चे का 1200 रुपीज़ और दो बच्चे का मैक्सिमम 2400 जो 2400 का है, ये अलाउंसेस में आप डाल सकते हो, दिखा सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो भी मिला आपने उसको दिखा सकते हो। तो दोस्तों, आपको किसी को भी आईटीआर फाइल करने दे, उससे पहले उसका थोड़ा कितने एक्सपीरियंस क्या है या कितने नॉलेजेबल है, वो सीए है कि नहीं, या सीए फार्म के, या उन्होंने कई इसके बारे में जो प्रैक्टिशनर है कि नहीं, ये सब चीज़ देख के आपको देना चाहिए। किसी को भी दे के नहीं देना है। अभी क्या है, अपना दोस्तों को दे दिया या किसी और रिश्तेदार को दे दिया, बोलता भाई मेरा आईटीआर फाइल कर। आईटीआर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, तो इसको हल्के में ना लिया जाए और किसी प्रोफेशनल को ये चीज़ दिया जाए। हर काम के लिए हर आदमी अलग अलग है, जो जिसके रिलेटेड वो प्रोफेशनल है। जो टैक्स कंसल्टेंट है उनको आप दीजिए, उसको पूरा डिटेल आपका दीजिए, जो आपने क्या क्या, अगर मेडिकल एक्सपेंसेस आपका कुछ हुआ है, या आपका जो बच्चे का सीए वगैरह मिला है, या और कहाँ पर आप पोस्टेड है, आप कितने अल्टीट्यूड पे, हाइट क्या है, ये सब पूरे अलाउंसेस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अभी जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप लोग किसी को भी देके 100, 200, 300, 500 रुपया में आईटीआर फाइल करा देते हैं, अगर ये बंदे भी दिया होगा, सस्ते के लिए दिया भाई मेरे को तो चलो, या किसी ने फ्री में भी भर दिया, अभी इसको टोटल कितना टैक्स डिडक्ट हुआ था,
इसका टैक्स डिडक्ट हुआ था ये 67,580। अब इसमें रिफंड भी दिखा रहा है, इन्होंने फाइल करके पूरा कम सम करके रिफंड फाइल करवा दिया। जैसे वो जुलाई लास्ट तक इसका डेट था, नहीं था बोल के इन्होंने एक पेनल्टी लगाया 68,000 इसका अभी हुआ। ये तो मिलेगा ही नहीं। अभी ये सिर्फ इसका ऑब्जर्वेशन तो नहीं आया है, लेकिन इन्होंने 5 बार रिवाइज रिटर्न भी डाल दिया, इसको तुरंत रिफंड नहीं आ रहा है बोल के। इन्होंने अगस्त में फ़ाइल किया हुआ था, तो 21 अगस्त आई थिंक 21 अगस्त को इन्होंने फ़ाइल किया हुआ, बता देता हूँ वो भी। हाँ, 21 अगस्त को इन्होंने फ़ाइल किया है, ये देखिए। तो उसके बाद 21 अगस्त 22 में इन्होंने फ़ाइल किया है, इसको नहीं आया। अगर इस तरीके से हर चीज़ लेके आपने ये अमाउंट पूरा ले लिया माइनस करके, तो ऑब्जर्वेशन तो ऑब्वियसली आना है, और उसके बाद उसको रिफ़ंड आपको मिलेगा ही नहीं। और आपका अच्छी बात है जो आउटस्टैंडिंग डिमांड ही बंदे का नहीं आया, अभी ये केस क्लोज भी नहीं हुआ, अभी नेक्स्ट ईयर का आ गया। तो इसको लगता है क्या जी इसको रिफंड मिल सकता है? तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, चलो 500,000 रुपया बचाने के चक्कर में 67,000 का जो इसका जो सॉरी इधर ये जो नीचे जो 67,000 इनका कटा है, ये जो 67,580 का इन्होंने रिस्क ले लिया इतने का। तो फ्रेंड्स, अगर तरीके से अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं, आपको जो भी मिलना है, ठीक है, इनमें से हो सकता है आपका 50,000 40,000 जो भी रिफंड मिलना था या फुल रिफंड मिलना था, वो तो कैलकुलेशन के बाद ही पता लगेगा। तो ऐसा नहीं है, आपको फुल रिफंड भी मिल सकता है, अभी फुल रिफंड नहीं भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कैलकुलेशन के बाद। अब अगर इस तरीके से आप लोग रिस्क ना लें, आप किसी प्रोफेशनल को देके आप इतने सैलरी मिलता है, अगर जो भी है आपको जो इसको सही तरीके से आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए, नहीं तो ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। और अगर आपको गलती से रिफ़ंड दे भी दे, बाद में आउटस्टैंडिंग डिमांड डाल के वो रिफ़ंड ले भी लेगा। तो दोस्तों, इसीलिए आपको हमेशा एक याद रखना, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसके पूरे सब नॉलेजेबल बंदा बैठा हुआ है, ऐसा पूरा सिस्टमेटिक में चलता है, सिस्टम करते हैं, कोई इंडिविजुअल तो करता ही नहीं है आजकल, सिस्टम करते हैं। तो पूरा सिस्टम में आप पकड़े जाएंगे। अभी AIS TIS में पूरा कंप्लीटली आपका पूरा डिटेल आ रहा है, आपने कई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया या उसको सेल किया है, जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और कई आप फ्यूचर ऑप्शन में काम किया है। तो जो भी कुछ चीज़ें पूरा डिटेल आपको देना चाहिए। अगर फ्यूचर ऑप्शन के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो आपका ITR 1 नहीं होगा, दूसरा ITR भरा जाएगा। तो अगर आपको अभी, हाँ, इस बार के लिए क्या है, अभी बहुत सारे जगह पे ईस्टर्न और नॉर्दर्न में अलाउंसेस भी बढ़ा है। अभी जो अलाउंसेस बढ़ा है उसके लिए आपको अगर एरियर मिला है तो टेनी फाइल करना पड़ेगा। अभी कोई टेनी फाइल करेगा ही नहीं, सीधा इनकम ITR 1 में सब कुछ दिखा के, इस तरह से अलाउंस वगैरह बढ़ा के दिखा के आपको रिफंड करा के दे देगा। तो ये रेडीमेड वाला काम है, इस तरीके से रिस्क मत लीजिए। अभी पूरा कंप्लीट करके इनको 4,78,080 रुपया बना के छोड़ दिया है। तो अभी देखिए, अभी एक मेडिकल एक्सपेंसेस भी इन्होंने दिखाया, मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पे 45,000। ये है, इसके पास वो डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, जो वैलिड डॉक्यूमेंट है आपके पास रखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी भी कोई ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, जे भाई मेरा ये चीज़ का खर्चा हुआ था। इसका प्रॉपर एक फाइल मेंटेन कीजिए, फाइल में पूरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और आपका जो भी रिफ़ंड बनता है रिफ़ंड लीजिए। इसमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा। लेकिन सस्ते के चक्कर में जाके आप किसी को भी देके ITR फाइल ना कराएं, या खुद को नॉलेज होना चाहिए, खुद आपको सब कुछ पूरे आपका जितने सेक्शन है के बारे में पता होना चाहिए, फॉर्म 16 को ठीक से रीड करना आती है, हर चीज़ अगर आपको आते हैं प्रॉपरली, तो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद बहुत सारे कोर्सेज वगैरह भी उसके किया हुआ है, बहुत सारे उसके जो ब्रोशर है जो उसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो, बहुत सारे डाउनलोड फाइल में जाके भी होता है उसका जो होम पेज में जाके। तो बहुत सारे चीज़ आप खुद करना है तो खुद कीजिए, ठीक है ना। अगर नॉलेजेबल, या तो आप किसी प्रोफेशनल को दे दीजिए, अगर तो उसके बाद ही आप ITR फाइल करना, नहीं तो ये बहुत ही प्रॉब्लम में आप पड़ सकते हैं, ऑब्जर्वेशन आ सकता है, रिफंड आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मेरा एक रिक्वेस्ट है, इस तरह का ITR फाइल ना करें, और किसी प्रोफेशनल से ITR फाइल कराएं, जो टैक्स कंसल्टेंट है या CA है, इन लोगों से आप ITR फाइल करवाएं, और आपका ITR फाइल का जो रिफ़ंड है इसको लीजिए। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल में नया हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को,
और अपने दोस्तों के बीच में ये शेयर करना ना भूलें। जो वो गलती अगर इस साल हो सकता है वो बंदा गलती ना करे और अपना सही जगह पे सही से ITR फाइल करवाए और अपना रिफंड लेके मजे करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।